मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील की ग्राम पंचायत बाबरी पहुंची, जहां पर 1111 कुंड का महायज्ञ होने जा रहा है। 1 महीना कल्पवास भी रहेगा। परिवार यहाँ पर सपत्नीक 1 महीना तक भजन कीर्तन माँ नर्मदा के इस पावन दक्षिण तट पर करेंगे। सामने ही बबलेश्वर धाम का विशाल करोड़ों रुपए का मंदिर, जो ग्राम पंचायत बाबरी तहसील रेहटी जिला सीहोर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, जहाँ की वर्तमान सरपंच श्रीमती सुरेखा राजकुमार यदुवंशी जी हैं, जिनके आज उनकी बेटी का शुभ लग्न भी होने जा रहा है और पिछले दिन बड़ी पंगत का आयोजन किया गया। हमारे कैमरे कल इस भव्य बड़ी पंगत के आयोजन में नहीं पहुंच पाए, पर ऑफिस का स्टाफ उस भव्य कार्यक्रम में भोजन का आनंद लेने पहुंचे थे। कैमरा किन्हीं कारणों से शासकीय काम में व्यस्त था, इसलिए नहीं जा पाया। हम आपको माँ नर्मदा के दोनों तटों पर जो अवैध रेत का उत्खनन चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। दोनों तटों पर, चाहे वो उत्तर तट हो, चाहे दक्षिण तट हो, चाहे दर्शन सिंह चौधरी का संसदीय क्षेत्र हो या शिवराज सिंह चौहान का भूतपूर्व विधानसभा क्षेत्र हो, सब जगह रेत का अवैध उत्खनन ये मान के चलिए कि गुंडागर्दी से चल रहा है। अधिकारियों के प्रयासों से, मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर भी बेखौफ ये अवैध रेत खनन के लोग अपनी दादागिरी में लगे हुए हैं। का ऐसा पता लगा, परसों ही माइनिंग इंस्पेक्टर पिंकी चौहान भी यहाँ आई थी और उन्होंने भी कुछ कार्रवाइयाँ की है, पर वो कार्रवाइयाँ मात्र आम जनता को शायद दिखाने के लिए की गई है, ऐसा समझ में आ रहा है। जिस कंपनी को वास्तविक रूप से ठेका दिया गया है, वे कंपनी के लोग किन्हीं कारणों से इस रेत उत्खनन का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। चूँकि इस समय मध्य प्रदेश में वे लोग ज़्यादा पावरफुल है जिनके पास में किसी भी प्रकार का कानून नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है, और जो शस्त्रों का बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार से लाइसेंस लेकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने पूरे माँ नर्मदा के दोनों क्षेत्रों में कब्जा करके रखा है। इन अवैध रेत उत्खनन वालों से हर गांव के लोग परेशान हैं, मध्य प्रदेश सरकार के सभी सांसद विधायक परेशान हैं और सभी विभाग भी परेशान हैं। पर इस समय पूरे देश के अंदर में अवैध गतिविधि करने वालों का बोलबाला चल रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी, मेरे ऊपर भी कई बार इन अवैध कार्यों के लोगों ने हमला किया और हमारी टीम के कई कैमरों को इन्होंने डैमेज किया और कई बार हमारे परिवार को इन्होंने डराने और धमकाने का रोल भी अदा किया। पुलिस चूँकि उतनी नहीं है और राजस्व के अधिकारी उतने नहीं हैं जितने रेत माफियाओं के पास में अपने माफिया राज को फैलाने का, अब आप ये क्या कहें। माँ नर्मदा के इस पावन तट पर हम खड़े हैं, जहाँ पर 1111 कुंड का महायज्ञ जो राम शिवराम महाराज जी के आतिथ्य में, और ऐसा कल जिस प्रकार से उनकी गाड़ियों से जो प्रचार चल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि देश ही नहीं विदेश के भी योगी और महायोगी संत इस भव्य माँ नर्मदा के कार्यक्रम में पहुँचेंगे, ऐसा पता लग रहा है। और ऐसा भी पता लगा है कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई प्रदेशों के सांसद और विधायक इस भव्य आयोजन में पहुंचेंगे, इसीलिए व्यवस्थाएं चल रही हैं। वाईफाई भी लगाया गया है, ऐसा समझ में आ रहा है। और अभी राजस्थान के भी पत्रकार लोगों ने यहाँ पर दौरा करके गए हैं और उन्होंने भी अपने चैनल के माध्यम से इस भव्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। और वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी का भी उन्होंने बाइट लिया और कहा कि आप प्रदेश के
इतने बड़े बड़े क्षेत्रों को छोड़कर मां नर्मदा के तट पर अपना राष्ट्रीय कार्यालय और प्रदेश कार्यालय को संचालित करते हैं, इसके पीछे क्या राज है। मेरा कहना था कि भाई मैं राजनीति के प्रदूषण से, वायुमंडल के प्रदूषण से और उग्रवादियों के प्रदूषण से दूर मां नर्मदा के इस पावन तट पर हूँ, जहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं है, ना जल की कमी है और ना प्रदूषण है यहाँ पर, और ना ही किसी प्रकार की परेशानी। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी जयराम शिवराम महाराज जी को इस भव्य 315वें कार्यक्रम के लिए, अभी तक महाराज जी ने यहाँ पर 315 कार्यक्रम कर चुके हैं। यह 316वां कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। महाराज जी ने, चूँकि जयराम शिवराम महाराज जी का यह मामा गांव है और उनका स्वयं का जो गांव है मिसरोद, जो कि डोलेरिया तहसील ज़िला नर्मदापुरम होशंगाबाद में आता है, और उनका मामा गांव भी इसी ज़िले में है। और जिस प्रकार से आप आज ये जगह सुनसान देख रहे हैं, 6 अप्रैल से यह जगह इतनी धर्म प्रेमियों से भर जाएगी कि शायद हमें निकलने में भी असुविधा होगी। ऐसा कैमरे को भी महसूस हो रहा है और मुझे भी महसूस हो रहा है। आज हमारी टीम आई हुई है भोपाल से और गुरुजी के इस भव्य आयोजन को कवर करेगी। आप देख रहे हैं कि राजस्थान से बल्लियाँ और बांस भी वहीं से आए हैं। वहाँ के जो इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन लोग अपने टेंट और व्यवस्थाओं को लेकर जाते हैं, उनको अनुभव है कि किस स्थान पर कैसा टेंट बनाना है और कैसा वहाँ कैसी व्यवस्था आने वाले धर्म प्रेमियों के लिए करना है। तो जब भी महाराज जी का आयोजन सफल हुआ है, तो ये राजस्थान के जो टेंट के लोग हैं और कलाकार लोग हैं, जो इस यज्ञ क्षेत्र को इतना सुंदर बना देंगे, इतना अमृतमय बना देंगे कि आने वाले समय में आम जनता को भी लगेगा कि हम जहाँ आए हैं वहाँ पर हमें निश्चित तौर पर हमारे पापों को भी धुल जाएंगे और ईश्वर के भी दर्शन हो जाएंगे और संतों के भी दर्शन हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मां नर्मदा के इस पावन तट दक्षिण से आपको और मां नर्मदा के उत्तर तट से आज के यह दर्शन करवा रहा हूँ, होली के बाद के। जय हिंद, जय भारत।